जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि कल यानी 19 तारीख के आप लोग को 11th का हिंदी यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है। यानी आईएसी या आईकॉम या आईए यानी तीनों स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनुअल एग्ज़ाम 2000 यहाँ पे क्या हो गया 25। तो याद रखिएगा जो है हिंदी अनिवार्य जो है याद रख लीजिएगा। और सारे स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, सारे स्टूडेंट के लिए ये अनिवार्य है। यानी कल का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर लीजिए। देखिए आप लोग के 3 घंटे 15 मिनट आप लोग के टाइम रहेगा। ठीक है, उसमें आप लोग को कवर करना रहेगा, तो उतने में आप लोग के कवर कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को बनाना कितना है 50 ही बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे 100 बता देते हैं। आप लोग के देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित जो है पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था। तो किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किए थे, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हंस बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। याद रख लिए प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जो है मानस रोस रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 8 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो पूस की रात कहानी जो है वो शीर्षक उसका कौन शीर्षक के नायक कौन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए हल्कू बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। कविता की परख कैसे निबंध है, तो कविता की परख कैसे निबंध है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा काव्य शास्त्री निबंध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि वर्णशाही कल झांसी में किसके संपर्क में आए, तो किसके संपर्क में आए, राइट आंसर लक्ष्मीबाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल किसकी कृति है, तो राइट आंसर याद रखिएगा मैला आंचल रेणुका का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है कि पद कविता के कवि कौन है, तो पद कविता के कवि कौन है, राइट आंसर विद्यापति बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कहता है विद्यापति का जन्म कब हुआ था, तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था, याद कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1360 ईस्वी में। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं, तो किस शाखा के कवि है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे निर्गुण शाखा के कवि हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है कि कौन सी रचना जो है भीमाबाई की है, तो भीमाबाई की भी जो है भीमा यहाँ नहीं जो है भीराबाई की है, तो राइट आंसर गीत गोविंद की टीका। कहता है कि भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है, तो राइट आंसर याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है, किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, तो निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, तो राइट आंसर हंस बिल्कुल हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं, तो किस युग के कवि है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा प्रतिवादी युग के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर याद रखिएगा ताजमहल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। कौन सा शब्द जो प्रातः बहुत वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो प्राण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का लिंग निर्णय है स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए प्रतीक्षा का लिंग निर्णय करे, तो प्रतीक्षा का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट आंसर। हे प्रभु मेरे इच्छा पूर्ण करो, यह युक्ति किस काल की है, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा किस कारक की है, तो संबोधन कारक है। पुस्तक को मत। चलिए नेक्स्ट कहता है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में कौन विशेषण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा या काला हो जाएगा, तो विशेषण है इसमें, तो याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है
कि मध्यम पुरुष किस स्वरनाम का भेद है, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक स्वरनाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो कुछ अनिश्चयवाचक स्वरनाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो इस वाक्य में कारक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, अपनी कमाई में से खाना मिलता है यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो याद कर लीजिएगा करण से, ठीक है, करण से बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कि महेश किस किताब, इस वाक्य में कौन सा कारक है, महेश की किताब, इस वाक्य में संबंध, याद रखिएगा संबंध कारक। नदी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा नदियाँ, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो आशीर्वाद किस लिंग का उदाहरण है, तो ध्यान से देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो पुल्लिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो लिखावट जो है वो याद कर लीजिएगा स्त्रीलिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर नम्रता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंडल शब्द में संज्ञा क्या होगा, मंडल शब्द में याद रखिए द्रव्यवाचक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान दंत, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा न का उच्चारण स्थान है। कहता है कि उसमें व्यंजनों की संख्या कितना है, वह उसमें व्यंजनों की संख्या कितना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा, तो याद कर लीजिएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दीर्घ है, तो ये बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, तो शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए पूस की रात, या राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कहता है कि चल चित्रण शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा सत्यजीत राय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि यहाँ पे गौन के जो है गौना के बच्चों की शिक्षा, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए, बिल्कुल राइट फणेश्वर नाथ रेणुका। निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, तो कविता की परख, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ के विद्या है, तो निबंध, कविता के परख शीर्षक पाठ की विद्या है निबंध। कहता है कि उदोलेन स्पेकल रचित पाठ का नाम क्या है, तो राइट आंसर याद रखिएगा सूर्य। प्रेमचंद ने किस नाम से और जो है आरंभित लेखक कार्य किया था, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो राइट आंसर याद रखिएगा नागार्जुन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ठीक है, जो कि आप लोग के बहुत ही मस्त